दोस्तों नमस्कार। आइए इस वीडियो में हम लोग जानते हैं पीएमईजीपी के बारे में। सबसे पहला बात है कि पीएमईजीपी एक प्रधानमंत्री के द्वारा प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, जिसमें हम लोग को बहुत सारी बेनिफिट होता है। जो लघु उद्यमी है या फिर आप नए तरीका से अपना रोजगार करना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री के द्वारा हम लोग को लोन मुहैया कराया जाता है, और लोन मुहैया कराने के बाद हम लोग को एक नया बिजनेस अपना स्टार्टअप करने के लिए वो पैसा दिया जाता है। जिस तरह का लोन रहेगा उसके अनुसार उस पर हम लोग को सब्सिडी मिलता है। जैसे आप रूरल एरिया से आएंगे तो रूरल एरिया के लिए 35% सरकार सब्सिडी देती है, और यदि आप अर्बन क्षेत्र से हैं तो 20 to 25% जो है आप हम लोग को सब्सिडी मिलता है अर्बन एरिया के लिए। तो आइए उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग क्रोम ब्राउजर को ओपन करेंगे। क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको सर्च बार में लिखना होगा पीएमईजीपी पोर्टल। सर्च करने के बाद फर्स्ट लिंक पे क्लिक करेंगे। जैसे ही फर्स्ट लिंक पे क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरह से आपके पास इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। नया चालू करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन फॉर न्यू यूनिट पे क्लिक करेंगे, या फिर आप पहले ऑलरेडी रजिस्टर्ड कर चुके हैं तो फिर इस पे क्लिक करेंगे, या फिर आप नए हैं तो नए सिरे से चालू करना है तो इस पे क्लिक करेंगे। कुछ इस तरह से इंटरफेस देखेगा आपको। यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है आपको, जो भी लैंग्वेज है। उसके बाद आपको ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस सामने आ जाएगा। इसमें आधार नंबर अपना इंटर करना है। आधार नंबर इंटर करने के बाद आपको, यदि आधार नहीं बना हुआ है, नया तरीका से आधार कार्ड आप बनवाए हैं, तो फिर इसमें अपना 24 नंबर का एनरोलमेंट नंबर डालेंगे, और यदि है तो फिर आधार नंबर डाल करके नेक्स्ट कर लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। सेलेक्ट कीजिएगा, अपना जो भी सरनेम होगा उसको सेलेक्ट कर लेंगे, अपना नाम एंटर कर देंगे। नाम एंटर करने के बाद आपको अपना प्रायोजक एजेंसी, जैसे कि इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ रहता है। यदि आप रूरल क्षेत्र से हैं तो फिर डीआईसी को सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरह से आपके पास जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट एरिया में डीआईसी का ऑफिस होगा उसका पूरा एड्रेस यहाँ पे शो कर देगा। इस पे क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट कर लेंगे। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद डेट ऑफ बर्थ से यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे सोशल कैटेगरी अपना सेलेक्ट करना है। जनरल है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, जो भी है। यदि आप स्पेशल कैटेगरी में आते हैं तो यहाँ से अपना क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद शैक्षणिक योग्यता, जैसे कि हम बताए हैं, इसमें मिनिमम 8th पास होना चाहिए। पत्राचार हेतु पता, आपका जो भी एड्रेस है उस एड्रेस को फिलअप कर लेंगे। आपको अपना ब्लॉक सेलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट आपको अपना सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपना पिन कोड सेलेक्ट कर लेना है। पिन कोड सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर कर लेना है। आपको 2 मोबाइल नंबर देना होगा। यहाँ पे अपना ईमेल आईडी इंटर कर लेना होगा। यहाँ पे अपना पैन नंबर डाल लेंगे। अब यहाँ पे इकाई का स्थान पूछा जा रहा है, रूरल एरिया में है या फिर अर्बन एरिया में है। जहाँ आप बिजनेस लगाना चाह रहे हैं वो आपको या तो ग्रामीण क्षेत्र में हो सकता है या फिर शहरी क्षेत्र में हो सकता है। तो यदि ग्रामीण क्षेत्र में है तो रूरल पे सेलेक्ट करेंगे, और यदि अर्बन क्षेत्र यानी कि शहरी क्षेत्र में है तो अर्बन पे क्लिक करेंगे। जो भी हो उसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको प्रस्तावित इकाई पता, यानी कि कहां पर आप अपना बिजनेस ओपन करना चाह रहा है, क्योंकि दोनों एड्रेस सेम है तो फिर इस पे क्लिक करेंगे, नहीं तो अपना एडिट करके अपना जो भी एड्रेस होगा उसको हम फिलअप कर लेंगे। गतिविधि का प्रकार, आप किस प्रकार का बिजनेस करना चाह रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, ट्रेडिंग, जो भी है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट इंडस्ट्री एक्टिविटी, इस पे क्लिक कीजिएगा। तो कोई भी, यदि आप मैन्युफैक्चरिंग के पर्पस में अपना बिजनेस करना चाह रहे हैं तो फिर आपको इस पे क्लिक कीजिएगा, और जो भी बिजनेस करना चाह रहे हैं यहाँ पे लिख करके सर्च कर लीजिएगा। सर्च कीजिएगा, जो भी होगा उस पर टिक कीजिएगा। तो टिक करने के बाद आपको ओके पे सिलेक्ट कर लेना है। ओके पे सिलेक्ट करने के बाद जैसे जो बिजनेस आप कर रहे हैं उसमें क्या उत्पाद होगा, क्या बनाइएगा आप, उसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको ईडीपी ट्रेनिंग लिए हैं तो हाँ करेंगे, नहीं लिए हैं तो नहीं करेंगे। पूंजीगत व्यय, यानी हालांकि आपको ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए कि आपको जरूरत जो है 4 लाख रुपए का है, यहाँ पर हम अपना 4 लाख रुपया इंटर करेंगे।
उसके बाद में आपके पास कितना अमाउंट है, कि कितने वर्कर को उसमें रोजगार दे रहे हैं, उसको सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद बाकी अपना बैंक सेलेक्ट कर लेना है, जो बैंक में अकाउंट है उस बैंक का नाम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे सेलेक्ट बैंक IFS कोड एंड एड्रेस, कुछ इस तरह से स्क्रीन पे शो करेगा। और जहाँ पे आपका नजदीकी ब्रांच होगा, जहाँ पे आपका अकाउंट का ब्रांच होगा, लिखना है, लिख करके सर्च कर देना है। सर्च कीजिएगा, आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना होगा, 2 बैंक सेलेक्ट करने होंगे। अब यहाँ पे दिया गया है CGT MSc का फायदा उठाना चाहते हैं या नहीं, तो यहाँ पे क्लिक करिएगा। यदि आप सोशल मीडिया के तहत जानकारी लिए हैं तो सोशल मीडिया पे क्लिक करेंगे, या फिर आप अखबार में, टेलीविजन जहाँ पर भी, या फिर रेडियो वगैरह जो भी, सेलेक्ट करने के बाद में सेव एप्लीकेशन डाटा पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट पे क्लिक कीजिएगा, वैसे ही आपके मोबाइल पर और आपके ईमेल आईडी पर यूजर आईडी और पासवर्ड जाएगा। तो जो यूजर आईडी पासवर्ड हमारे मोबाइल पर आया होगा उसको इसमें दर्ज करेंगे। दर्ज करने के बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा, आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। आप उसके बाद स्कोर कार्ड अपना फिलअप कर लेना होगा, जो इसमें दिया हुआ है। उसके एवज में आपके पास क्या क्या, कैसे कैसे, क्या क्या चीज़ है, क्या क्या चीज़ आप जान रहे हैं, क्या क्वालिफिकेशन है वगैरह वगैरह, उसके हिसाब से। और उसके बाद में टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपको फिर अपलोड पे आना है। अपलोड पे जैसे ही आइएगा, आपको यहाँ जैसे कि देखिए पासपोर्ट साइज फोटो, यहाँ पे आपको अपडेट करना है। उसके बाद आपको प्रोजेक्ट प्रोफाइल्स, जो कि हम उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हुए हैं, जाकर के देख लीजिएगा, उसको अपलोड करना है। उसके बाद आपको कास्ट सर्टिफिकेट या अपलोड करना है, इसमें अपलोड करना है। उसके बाद रूरल एरिया सर्टिफिकेट, जैसे निवास प्रमाण पत्र हो गया, हाईएस्ट एजुकेशनल या टेक्निकल सर्टिफिकेट, इसमें अपना अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद EDP पे क्लिक करना होगा। EDP पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि EDP ट्रेनिंग कहाँ लेना चाहते हैं, वहाँ को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फाइनल सबमिट कर लेंगे।